गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस दुनिया में किसी को ये डर है कि परमात्मा देख रहा है, और किसी को ये भरोसा है कि परमात्मा हमें देख रहा है। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि वो मालिक कैसे हमेशा अपने प्यारों के अंग संग रहता है और हर मुश्किल की घड़ी में भी उनका साथ नहीं छोड़ता। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि इस छोटी सी साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। एक अमीर आदमी था जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, और वो परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ था। उस ऊपर वाले को बहुत मानता था। उसे अपने पैसों का कोई अहंकार नहीं था, और जरूरत आने पर लोगों की मदद भी किया करता था। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। वो हर एक पल के लिए, हर श्वास के लिए और ऐसी जिंदगी देने के लिए बार बार उस परमात्मा का धन्यवाद करता था। एक दिन उसने घूमने जाने का सोचा और अकेला ही घूमने के लिए निकल गया। वो समुंदर के किनारे घूमने चला गया। फिर उसे लगा कि कुछ देर समुंदर में जाते हैं, नाव लेकर घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर निकल पड़ा। समंदर में थोड़ा ही अंदर गया था कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट इसने लाइफ जैकेट डाली और समुंदर में कूद गया। कुछ घंटे समुंदर में तैरता रहा। कुछ घंटों बाद वो एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो सबसे पहला काम ये किया कि परमात्मा का धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज मेरी जान चली जाती। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर उसने देखा कि चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं है। अब इसको समझ में आ गया कि जब तक कोई बचाने के लिए नहीं आता तब तक यहीं रहना पड़ेगा। तो वो उसी टापू पर रहने लगा। फिर उसे भूख लगने लगी तो टापू पर जंगल था। ढूंढने पर इसको फल मिल गए। वो फल खाकर और नारियल का पानी पीकर गुजारा करने लगा। अब यही इसका रूटीन हो गया था। 3-4 दिन तक वहां पर फंसा हुआ था। रोजाना परमात्मा से प्रार्थना करता था कि किसी को तो भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसको डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस परमपिता परमात्मा पर इसे पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफी दिन हो चुके थे। इसे लगा कि क्या करें, एक झोंपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोंपड़ी में तो रहें। तो वो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और पत्ते इकट्ठे करने लगा, और 1-2 दिन में इसने अपने लिए बहुत अच्छी झोंपड़ी तैयार कर ली। उस झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बादल आ गए, बिजलियां चमकने लगी, और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। जोरदार आवाज आई, और वो जो बिजली गिरी वो उसकी झोंपड़ी पर गिरी, और झोंपड़ी जलकर खाक होने लगी। अब जो इस आदमी का विश्वास था बिल्कुल खत्म हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, और बैठकर सिर पर हाथ रखकर उस मालिक से कहने लगा कि एक झोंपड़ी मैंने तैयार की और वो भी आपने जला दी। परमात्मा को कोसने लगा। उसका दिमाग खराब होने लगा कि ये क्या हो गया। तभी इसको किसी की आवाज सुनाई दी। जब इसने इधर उधर देखा तो समंदर किनारे 2 लोग खड़े थे। छोटी सी नाव लेकर के आए थे और उसे बुला रहे थे कि हम आपको लेने आए हैं। जब ये उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने देखा कि टापू पर एक झोंपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहां पर जो अपनी झोंपड़ी जलाकर
हमें इशारा कर रहा है कि उसे मदद की ज़रूरत है। ये झोंपड़ी जलती देख हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जब उन्होंने ये कहा तो फिर वो आदमी ये सुनकर परमात्मा से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ करना। मुझे तो लग रहा था आपने मेरी झोंपड़ी जला दी। आपने तो झोंपड़ी इसलिए जलाई कि किसी को इशारा मिल जाए कि यहाँ कोई मेरी जान बचाने के लिए आ सके। मैं पागल था, मूर्ख था, जो आपको कोसने लगा। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप ऐसे ही हमेशा मेरा साथ देते रहना। तो संगत जी, वो परम पिता परमात्मा कभी भी अपने प्यारों का हाथ नहीं छोड़ता, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम जरूर सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस कुल मालिक की करनी को हम नहीं समझ सकते। वो जो करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है। हमें तो बस उसका हर पल शुक्राना करना है और उस पर सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, हमेशा उस पर विश्वास बनाए रखना है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।